ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। याद से करेंगे तो सभी एकाग्र होकर के कोई भी ना बोले, स्टेबल करें अपने आप को। परमात्मा को हम याद करेंगे, उनका तहे दिल से इस प्रोग्राम में आह्वान भी करेंगे। सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है वीर गगन, अगल पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है वीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। जीवन सबका कायम इन्हीं से है, भलाई भी से जीवन सबका कायम इन्हीं से है। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता, भलाई भी से जीवन सबका कायम इन्हीं से है। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। खूबसूरती इन सबकी आंखों में सदा उतरती, खूबसूरती इन सबकी आंखों में सदा उतरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। शब्द ऐसा है जो अपने आप में ज्ञान से परिपूर्ण है, जिसके अंदर ज्ञान समाया हुआ है,
जो 3 शब्दों से मिलकर के बना है, आ ओ वम। आ से आचरण, ओ से उच्चारण, मा से मनन। आचरण अर्थात हमारा, हाँ जी, व्यवहार। ओ से उच्चारण अर्थात हमारा बोलना। मनन अर्थात सोचना। जहाँ पर हमारा सोचना, बोलना और करना, ये तीनों चीजें एक समान होती हैं, तब कहते हैं कि परमात्मा भी हमारे उस नमस्कार को स्वीकार करते हैं। जैसे हम भक्ति मार्ग में भी परमात्मा को नमन करने के लिए ओम नमो शिवाय बोलते हैं। ये बहुत ही सुंदर शब्द है ओम का, लेकिन उस ओम शब्द में हमें खुद को स्थित करना है। देखो, हम दुनिया में देखते हैं वर्तमान समय कि आज जीवन तो सभी के पास है, लेकिन जीवन जीने की कला आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि हर एक के अंदर कोई ना कोई कला होती है। जैसे कहते हैं, खाना तो हर कोई बना लेता है, लेकिन खाना बनाने की भी एक कला होती है। गीत तो कोई भी गुनगुना लेता है, लेकिन गीत गाने की भी एक कला होती है। इसी तरीके से जब किसी चीज के अंदर कोई कला भर जाती है, तो उसके अंदर और निखार आ जाता है। इसीलिए आज जीवन तो हम सभी के पास है, लेकिन जीवन जीने की कला किसी के पास नहीं है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत ही सुंदर जीवन जीने की कला हमें सिखाई जाती है कि जीवन को जीना किस तरीके से है। आज हम जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन उस जीवन के अंदर, उस लाइफ के अंदर आज कोई उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है। आज सबसे अगर पूछते हैं लाइफ कैसी चल रही है, तो सबको यही लगता है कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। जीवन जीना आज कईयों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि वो खुशी नहीं है जीवन के अंदर। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जब हम आते हैं, तो बहुत सुंदर जीवन जीने की कला हम यहाँ पर सीखते हैं कि जीवन को हम जिए, खुशी से जिए, प्यार से जिए। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं, हमने सुना है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। किसी भी चीज का जो अधूरा ज्ञान होता है बहुत खतरनाक होता है। जैसे हम सभी घरों में बिजली यूज करते हैं सभी यूज करते हैं सभी बिजली। देखो, हम जब बिजली के बोर्ड से जब हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे मान लो हमने स्विच ऑन किया तो फैन चालू हो गया, स्विच को ऑन किया फ्रिज चालू हो गया। लेकिन बाय चांस अगर कभी मतलब वो उसके बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाए और वो हमें ठीक करना नहीं आता है, क्योंकि उसकी पूरी नॉलेज आज हमारे पास नहीं है। तो जब हमारे पास अधूरा ज्ञान होता है, अधूरी नॉलेज होती है, तो उस समय 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला डर, दूसरा डिपेंड और तीसरा डिस्टर्ब। उस टाइम मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, अचानक से बिजली खराब हो जाती है, तो हम डर जाते कि हाय एकदम से क्या हो गया, और फिर हम डिपेंड भी हो जाते कि कोई आए आकर के इसको ठीक करे। एक डिस्टर्बेंस मन के अंदर जो है क्रिएट हो जाती है। तो इसी तरीके से आज अगर हम हमारी लाइफ के अंदर भी देखें, तो यही तीनों चीजें, क्योंकि हमारे पास आज हाफ नॉलेज है। पहले भी कहा कि अधूरा जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बहुत ही सुंदर 7 डेज कोर्स दिया जाता है, जिसमें हमें आत्मा की यथार्थ पहचान दी जाती है, परमात्मा की यथार्थ पहचान दी जाती है। और ये जो सृष्टि पर जो नाटक चल रहा है, जो खेल चल रहा है, इसका भी हमें संपूर्ण ज्ञान दिया जाता है कि हमारी डेस्टिनी क्या है। कर्म फिलोसॉफी के बारे में हम बहुत सारी बातें जानते हैं। तो 3 चीजों की मुख्य पहचान दी जाती है। सबसे पहला है आत्मा का ज्ञान। आत्म ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो जो हमारे मन में डर छिपा हुआ है, जैसे आजकल अगर हम देखते हैं
कईयों को डर मन में ये बैठा हुआ है मृत्यु का, मरने से डरते हैं कईयों को डर है बीमारियों का कि कहीं मुझे कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, कईयों को फिर भविष्य फ्यूचर का बहुत डर रहता है। इसीलिए इस डर को खत्म करने के लिए यहाँ पर आत्मा का बहुत सुंदर ज्ञान दिया जाता है। जब हमें आत्मा का बोध होता है तो ये डर हमारे अंदर से निकल जाता है। दूसरा, जब हम किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, आज हम देखें वर्तमान समय में तो आज हर कोई किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है। कोई माता पिता के ऊपर डिपेंड है, अगर कोई ऑफिस में काम करता है तो वो अपने बॉस के ऊपर डिपेंड है। तो हर कोई किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है, और डिपेंडेंसी जहां पर होती है वहां पर कहीं ना कहीं दुख क्रिएट होता है और डिस्टर्बेंस आ जाती है लाइफ के अंदर। तो जब हमें परमात्मा का ज्ञान यहाँ पर मिलता है, क्योंकि परमात्मा हम सबका माता पिता है, तो जब हमें ये संपूर्ण रीति से ज्ञान हो जाता है कि भगवान हमारा माता पिता है, तो हमारे अंदर में जो डर था वो खत्म हो जाता है। हम फिर टोटली जो डिपेंड होते हैं वो परमात्मा के ऊपर हो जाते हैं। हम परमात्मा के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि लाइफ में जो भी होगा परमात्मा मेरे साथ है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तीसरा, जो यहाँ पर ड्रामा की यानी सृष्टि चक्र का जो ज्ञान दिया जाता है, बहुत ही सुंदर ज्ञान। हम समझते हैं कि सृष्टि क्या है, एक नाटक है, और हम सब यहाँ पर कौन है, एक्टर है। और इस सृष्टि रूपी नाटक का जो डायरेक्टर है वो कौन है, स्वयं परमात्मा है, परम पिता परमात्मा शिव निराकार। तो उन्होंने हमें सृष्टि पर भेजा एक्टिंग करने के लिए, रोल करने के लिए। तो हम सभी जो है एक्टर बन करके अपना अपना यहाँ पर रोल निभा रहे हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हम एक्टर हैं, तो हम एक दूसरे को देखते हुए हमारे मन में क्वेश्चन नहीं आते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि मूवीज जब हम देखते हैं कोई भी, तो उसमें हर एक का अपना अपना पार्ट होता है। जैसे रामायण के अंदर जो है राम का जो रोल दिखाया गया वो पॉजिटिव दिखाया गया है, और रावण का जो रोल दिखाया गया है वो नेगेटिव दिखाया गया है। तो उसमें राम ये नहीं बोल सकता है कि रावण ऐसे क्यों कर रहा है, वो क्यों जोर जोर से हंस रहा है, क्योंकि उसको रोल ही वैसा दिया गया है। इसलिए परमात्मा जो है सृष्टि चक्र का ज्ञान हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। इस ड्रामा के अंदर जो हर सीन चल रही है उसके अंदर कल्याण छिपा हुआ है। तो हर एक्टर के पार्ट को जानते हुए, उनको एक्सेप्ट करते हुए जब हम जीवन में चलते हैं तो हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। नहीं तो एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे के व्यवहार को देख करके, संस्कार को देख करके हम लाइफ में डिस्टर्ब हो जाते थे। बहुत सुंदर जो है सृष्टि चक्र का ज्ञान जो है यहाँ पर दिया जाता है। तो जब हमें संपूर्ण रीति से आत्मा की, परमात्मा की और सृष्टि चक्र की जब हमें नॉलेज हो जाती है तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत स्मूथली चलती है। देखो, अगर हम देखें तो जंगलों के अंदर जब हम पहले देखते थे, जो ऋषि मुनि थे तपस्या करने के लिए जाते थे। अब सोचो इतने बड़े जंगल में जहाँ कितने सारे जंगली जानवर रहते हैं, शेर, चीता, भालू, लेकिन वो फिर भी वहां पर बैठ करके अकेले तपस्या कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, किसी प्रकार की उनकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, डिपेंड नहीं है कि कोई आए, कोई हमें आकर के भोजन दे, भोजन खिलाए, हमारे लिए कोई पहनने के लिए कपड़े दे। तो वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, और उन्हें किसी बात का डर भी नहीं है किसी भी जानवर से। तो आप सोचो कि उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो इतने बड़े घने जंगल में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। समझ सकते हैं कि उनके पास कौन सी शक्ति थी, वो थी आत्म शक्ति, आत्म बल। और ये आत्म बल जो है हमें आत्म ज्ञान से, परमात्म ज्ञान से ही हमें प्राप्त हो सकता है। तो आज हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं हम यहाँ पर? विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आप सभी को फिर से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। जो पर्यावरण दिवस के रूप में आज हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये जो आज का दिन है
बताया गया है कि 1972 में यूएनओ में इसको सेलिब्रेट करने के लिए इसका प्रस्ताव रखा गया था। फिर 1974 से हम इसको 100 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर जो है 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। तो इसकी आपको मुबारक हो। हम भी आज उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दिन है हमारे लिए। क्यों हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या कारण है? जागरूक करने के लिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारा जो नाता है प्रकृति से है। देखो, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ये बहुत सुंदर खेल चल रहा है। इसमें 3 चीजें हैं, परमात्मा, प्रकृति और पुरुष। पुरुष जो है आत्मा को कहा गया है। तो हमारा जो नाता है वो प्रकृति के साथ बहुत गहरा है। हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा शरीर बना हुआ है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? प्रकृति से मिलकर के बना। जैसे एक माँ से उसका बच्चा जुड़ा हुआ होता है, इसी तरीके से प्रकृति से भी हम जुड़े हुए हैं। तो प्रकृति क्या है? हमारी माँ है। जैसे माँ अपने बच्चों की पालना करती है, इसी तरीके से प्रकृति भी क्या कर रही है? माँ बनकर के ममता के आंचल में। प्रकृति हमारी माँ है और उसके आंचल में हम आज पल रहे हैं। लेकिन आज हम देखें तो प्रकृति को अगर हम देखें तो आज चारों तरफ कितना सारा प्रदूषण है जो हमारी प्रकृति को इफेक्ट कर रहा है। और कुछ सालों से हम देख रहे हैं बहुत मेजर इफेक्ट इसके हमारे सामने आए हैं। जो तापमान जो है वो हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, कितना वातावरण दूषित हो गया है। तो इसके बारे में जो हमारे ममता बहन है वो आपको डिटेल में बताएंगे कि हम पर्यावरण दिवस जो है वो क्यों मना रहे हैं, उसके महत्व को जानते हुए समझते हुए। तो हम उसको सुनेंगे पर्यावरण के बारे में। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम कैंडल सेरेमनी से करेंगे। तो मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी हमारे आदरणीय निशा दीदी जी आएंगे, ममता बहन आएंगी और नगर कौंसिल के जो प्रधान है रणवीर भाई जी आएंगे। लाइफ क्लब के प्रेसिडेंट अतुल भाई जी स्टेज पर पहुंचेंगे और संतोष भाई जी हमारे बीच में अगर हैं तो वो भी स्टेज पर पहुंचे और हनी भाई जी भी हमारे बीच में पहुंचे। शुरुआत हम करते हैं तो दीप आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के हम ये दीप जगा रहे हैं। अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। सतपाल भाई जी भी हमारे बीच में आएंगे, उनके जो साथी भाई हैं वो भी होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। जो हमें बताएंगे कि ये पर्यावरण दिवस जो है क्यों मनाया जाता है, हम प्रकृति के साथ
किस तरीके से जुड़े, क्योंकि आज हमारा प्रकृति से नाता जो है वो टूट गया है। ओम शांति। ओम शांति। सपना बहन ने बताया कि हम आज पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो 1972 यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई। और ये महसूस किया गया कि आज जो हमारा पर्यावरण है वो क्या होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है। जो आने वाली पीढ़ियां जो हैं इसका बहुत जो सुख नहीं ले पाएंगी प्रकृति का, और अनेक समस्याओं से उसे जूझना पड़ेगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये दिवस की शुरुआत की गई। आज हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर हिंसा बढ़ती जा रही है, और उसी के कारण प्रकृति ने भी उसका रूप धारण कर लिया है। वो हिंसा प्रकृति में भी विद्यमान हो रही है, और जिसके कारण चारों तरफ पोल्यूशन बढ़ रहा है। और प्रकृति भी हिंसात्मक होने के कारण क्लाइमेट चेंज जैसी आज हम समस्याओं को अपने सामने देखते हैं कि कैसे तापमान बढ़ता जा रहा है। और आज हम देखते हैं कि हमारी नदियों का क्या हाल है, हमारे वन का क्या हाल है, और आज हमारी कृषि का क्या हाल हो गया है। तो इन सब चीजों को अगर बात करते हैं तो आम मनुष्य चुप होकर के रह जाता है कि इसके लिए हम कर ही क्या सकते हैं, हम तो कुछ भी कर नहीं सकते। आज हमारी भारत सरकार और राष्ट्र सरकार, और अगर हम देखें तो अनेक संगठन जो हैं अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस बात को देखते हैं कि जो भारत विश्व गुरु रहा है, आज वो भारत पूरे विश्व को दे क्या रहा है, क्या हम संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व के अंदर, कैसे हम प्रकृति को के साथ जुड़े। जैसे गीता में आता है कि भगवान भी क्या है, एक सृष्टि, इस सृष्टि का बीज रूप है, और ये जो सृष्टि है उल्टे कल्प के वृक्ष के समान है। और ये जो सृष्टि उल्टे वृक्ष के समान है, और परमात्मा जो है सृष्टि का बीज है। और जिसमें कहा गया है कि परमात्मा ने भी अपने आप एक वृक्ष के साथ कंपेयर किया है। उस वृक्ष के साथ अपने आप को कंपेयर करते हुए अगर हम इस चीज को देखते हैं कि भगवान भी कितनी ऊंच अथॉरिटी है, उसने भी प्रकृति को कितना महत्व दिया है। और आज अगर पेड़ों की बात हम करते हैं, अगर पेड़ है तो उस पर ही क्या है, पेड़ के अंदर दिखाया है कि कितना काइंडनेस का भाव दिखाया है, कि उस पेड़ में ही जो पेड़ है जो फल देते हैं। कभी आपने देखा कि कोई भी पेड़ अपना फल खुद खाता है? कोई भी पेड़ है अगर छाएं देता है तो छाएं किसके लिए है? अपने लिए तो नहीं देता है। और जो पेड़ पर जो पक्षी है वो अपना घर बनाते हैं, और उसी की टहनियों पर मधुमक्खियां जो है अपना छत्ता बनाती है। अगर हम आज देखें कि पेड़ जो है इस पूरे संसार में, इस पूरे नेचर में, पेड़ जैसा जो जीव है हमें कहीं भी दिखाई देने को मिलता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो काइंडनेस का भाव जागृत है। आज हमारी साइंस भी, और आज हमारी साइंस भी कह रही है कि अभी वापिस समय है फिर से हमें उस ओर जाने का। किस ओर जाने का? वापिस अपने जीवन में पेड़ों को लेकर के आने का समय आ गया है, कि अभी हमने अपने जीवन में पेड़ों को अपना एक हिस्सा बना लेना है। और यदि हम बाहर का टेम्परेचर तेज देखते हैं और देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो हम एसी ऑन कर लेते हैं। जरा सोचिए उनके बारे में जिनके पास बिजली का बिल भरने की भी क्षमता नहीं है। आज क्लाइमेट जस्टिस के भी प्रोग्राम चलते हैं, और आज हम देखें कि फिर से हमें वही जड़ की ओर वापस आना होगा, रूट की ओर वापस आना होगा। तो आध्यात्मिकता भी हमें यही सिखाती है कि अगर हम रूट की ओर वापस आएंगे तो क्या है कि इससे हमारा अच्छे से और विकास हो जाएगा।
क्योंकि प्रकृति और आध्यात्मिकता का आपस में कनेक्शन है। आज तक जब भी हम कोई भी घर में कार्य करवाते हैं तो शांति पाठ किया जाता है, जिसमें कहते हैं अग्नि शांति ही, भूमि शांति ही, वायु शांति है, आपे ही शांति ही, वनस्पति शांति ही। कि मतलब कि प्रकृति के हर तत्व को शांति का दान दिया जाता है। आज प्रकृति को भी उस शांति की जरूरत है, क्योंकि हमारी संस्कृति में हमें यही सिखाया गया है। लेकिन आज का जो मनुष्य है बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है, ग्रीडी होता जा रहा है, अपने सुख के लिए अनेक वनों को वो काट रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने अंदर वो काइंडनेस को जागृत करना है, अपने अंदर वो करुणा के भाव को जागृत करना है और वापिस उसी ओर लौटना है जहां से हमारी वो अनेक बगीचों में, अनेक वृक्षों के बीच में हमारी शुरुआत हुई थी। क्योंकि प्रकृति और पुरुष का ऐसा संबंध है, अगर आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं वो प्रकृति के आधार पर ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो 5 तत्वों से मिलकर के बनता है। ये शरीर का निर्माण, जिसको कहा जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, इन तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बनता है। अगर ये आज प्रकृति ना होती तो हम भी ना होते। तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम इन 5 तत्वों की सही, आज हमने प्रकृति को दूषित कर दिया है, उसमें कचरा डाल दिया है, इसलिए परमात्मा को पिता कहा गया है और प्रकृति को माँ कहा गया है। तो पिता जब इस धरा पर आते हैं और माँ की हालत देखते हैं कि ऐसी हो गई है, तो परमात्मा में यही शिक्षा देते हैं कि अभी समय है, हमें फिर से अपनी प्रकृति को फिर से स्वस्थ रखें, उसको दूषित ना करें। आज हम देखते हैं कचरा डाल देते हैं, जहाँ कहीं भी गाड़ी में जा रहे हैं, खाया बोतलें फेंक दी, ऐसे फेंक देते हैं कि कौन सा कोई हमें कोई कुछ कहेगा, जब कोई कुछ कहेगा। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति को प्रदूषित कर रहे हैं। आज हम अगर एक संकल्प लें, जैसे हम थोड़ी थोड़ी चीज भी अगर हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे छोटी छोटी घर की डेली रूटीन की अगर हम बातों को देखें कि कैसे हम अपने आप को प्रकृति को सहयोग दे सकते हैं, वो कैसे सहयोग दे सकते हैं। जैसे हम भोजन बनाती हैं माताएं और भोजन खाते हैं, कईयों की आदत होती है कि जितना लेते हैं उससे आधा फेंक देते हैं, अच्छा नहीं लगा तो फेंक दिया। कहते भारत में के आंकड़ों में आया है कि एक व्यक्ति जो है 1 साल में एक व्यक्ति 50 किलो अन्न बर्बाद करता है। अगर वही अन्न किसी के भूखे के पेट में जाए, किसी की तृप्ति हो तो कितना अच्छा होगा। अगर हम ये संकल्प करें कि उतना ही भोजन लेंगे जितना हमें स्वीकार करना है, एक्स्ट्रा भोजन नहीं लेंगे, वेस्ट भोजन को नहीं करना है। और दूसरा है कि हम पानी जो है, जल है, उसको हम कितना दूषित कर रहे हैं। आज अगर हम देखें पंजाब में तो जल जो है बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है। हम क्या करते हैं, जैसे घर में कपड़े धुलाई करते हैं, और कपड़े धुलाई कर रहे हैं तो फिर जैसा वो कपड़े का पानी बचा वो सारा का सारा ऐसे ही उड़ेल देते हैं। अगर उस पानी को हम यूज करें, उस पानी से हम सफाई कर सकते हैं, उस पानी को हम पौधों में भी डाल सकते हैं, तो पानी क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। तो हम पानी को भी बचा सकते हैं। और हम देखते हैं बिजली है, हम बिजली को भी कितना वेस्ट कर देते हैं। कई बार होता है कमरे में कोई नहीं है फिर भी लाइट और पंखा ऑन है, कमरे में कोई ना भी हो, लेकिन जब भी हम कमरे से बाहर आए लाइट और पंखा ऑफ करें। और कई क्या करते हैं कि फोन चार्ज पे लगाया है और फोन निकाला और ऐसे कैसा चल रहा है। हम कहते हैं कौन सा यूज हो रहा है। एसी सिर्फ हम बटन से बंद कर देते हैं, सॉरी रिमोट से बंद कर देते हैं, उसका बटन बंद नहीं करते हैं। अगर हम इस चीज को भी देखें, अगर ऐसे ही हमारे बटन ऑन रहते हैं तो इससे भी 75% बिजली है जो वेस्ट जाती है। तो फिर हम कहते हैं बिल तो हम नहीं भरना है, कौन सा किसी और
शोर ने भरना है। अगर हम इसके पीछे के अर्थ को देखें कि बिजली तैयार कहाँ से हो रही है, जब बिजली तैयार होती है तो कितनी कार्बन फेंकती है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखें और सहयोग दें तो प्रकृति का हम सहयोग दे सकते हैं और अपने जीवन में हम और भी नई चीजें सीख सकते हैं। और यही बिजली किसी और के घर में जाए तो लाइट होगी और अनेक खपत से हम बच सकेंगे। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। और कहते पेड़ है जो ठंडक देते हैं, पेड़ हैं जो हमें छाए देते हैं, और पेड़ जो हैं हमें क्या है, हमें सिखाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, किसी ने कुछ कह दिया, तंग हो गया है, अगर वो प्रकृति के सानिध्य में कुछ टाइम व्यतीत करता है तो क्या होता है, उसकी टेंशन खत्म हो जाती है। अगर कहते प्रकृति के सानिध्य में जब हम आते हैं तो हमारी एकाग्रता है जो वो बढ़ जाती है। अगर हम प्रकृति के सानिध्य में बैठ करके कुछ भी पढ़ाई करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी हमें याद हो जाता है। तो प्रकृति का तो प्रभाव इतना है आज हमारे जीवन में, तो हमें क्या करना है, उस प्रकृति को सहयोग देना है। तो इसके लिए कुछ लाइनें याद आती हैं। तो वो लाइनें कुछ इस तरह हैं, कहते हैं वृक्ष में वृक्षों का वनों में वास रहने दो, वृक्षों का वनों में वास रहने दो। पेड़ है बस्तर जंगल के, पेड़ है बस्तर जंगल के, छीनो मत ये लिबास रहने दो, छीनो मत ये लिबास रहने दो। वृक्षों पर है पक्षियों का बसेरा, वृक्षों पर है पक्षियों का बसेरा, तोड़ो मत ये निवास रहने दो, तोड़ो मत ये निवास रहने दो। पेड़ पौधे हैं सुंदरता जंगल की, पेड़ पौधे हैं सुंदरता जंगल की, पेड़ पौधे हैं चिराग जंगल के, इसलिए इसमें बाती उजास रहने दो, इसलिए वनों में बाती उजास रहने दो। पेड़ वन विलक्षण विधा है कुदरत की, वन विलक्षण विधा है कुदरत की, इसलिए इस अमानत को खास रहने दो, इसलिए इस अमानत को खास रहने दो। अभी हमारा ब्रह्मा कुमारी में 5 जून से 25 अगस्त तक 75 दिन आज इस साल आजादी के अमृत महोत्सव के भी 75 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो 5 जून से 25 अगस्त तक 75 दिनों में 40 लाख प्लांट लगाने का ये निर्णय लिया है कि पूरे भारत में 40 लाख प्लांट लगाए जाएं। उसके लिए सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटरों पर बहुत बढ़ चढ़ करके इसका प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हम प्लांट्स को लगाएं। लेकिन होता क्या, हम प्लांट्स लगा तो ले आते हैं, बड़ी खुशी खुशी लेकर भी आते हैं। प्लांट्स लगाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि उसकी केयर भी की जाए, उसको रेगुलर पानी भी दिया जाए, उसका हम केयर कैसे करें। होता है हम प्लांट ले आते हैं, हमें पता नहीं है उसकी केयर कैसे करनी है, उसको संभालना कैसे है। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें एक कल्पतरु ऐप लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कैसे हम प्लांट्स जो लेकर के आए हैं, कैसे हम उसको सही तरीके से चलाएं, कौन सा उसको खाद पानी दें। तो ऐप के माध्यम से आपने क्या करना है, उस ऐप को डाउनलोड करना है और जो भी आपने वृक्ष लगाया है उसमें आपने उस वृक्ष को क्या करना है, वृक्ष को वहां पर एक लिस्ट दी हुई है, जो भी वृक्ष है उसको आपने बताना है कि हमने ये वृक्ष लगाया है और बिल्कुल इजी है उस ऐप को चलाना। तो 75 दिनों तक वो आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, आपको वो पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथ में और उस वृक्ष के साथ साथ आपको एक चीज और नई सीखने को मिलेगी कि रेगुलर एक गुण के ऊपर आपको वो मेडिटेशन भी कराया जाएगा कि कैसे प्रकृति को साकाश दें, क्योंकि हमारे संकल्पों का प्रभाव सबसे ज्यादा प्रकृति पर पड़ता है। तो इसके ऊपर एक रिसर्च भी की गई, रेमंड मूडी ने इसके ऊपर जापान में एक है रेमंड मूडी है, उन्होंने क्या रिसर्च की कि 2 पेड़ों को लिया, उन पेड़ों को सेम खाद पानी दिया गया, सेम सब कुछ दिया गया, लेकिन एक को पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बढ़ रहे हो, तुम बहुत फूल रहे हो, और दूसरे पेड़ को कहा तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, नेगेटिव वाइब्रेशन दिए। खाद पानी एक दिया गया लेकिन वाइब्रेशन दोनों को अलग दिए गए।
तो देखा क्या गया, जिसको अच्छे वाइब्रेशन दिए वो बहुत अच्छे से फल रहा है, फूल रहा है, और जिसको नेगेटिव वाइब्रेशन दिए गए वो धीरे धीरे डाउन होता चला गया। तो इससे पता चला कि हमारे संकल्पों का जो प्रभाव है कितना हमारी प्रकृति पर पड़ता है। तो पेड़ पौधे जो आप लगाएं तो उसमें क्या करना है कि आपने रेगुलर 5 मिनट उनके पास बैठना है, मेडिटेशन करना है, उनको साकाश देना है। तो कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपका घर है वो हरियाली से भर जाएगा। क्योंकि अगर हम एक व्यक्ति ठान ले घर का कि एक एक व्यक्ति ने एक एक प्लांट लगाना है घरों में, चाहे हम आजकल इंडोर प्लांट्स भी आते हैं जो 24 आवर ऑक्सीजन देते हैं, वो अगर हम प्लांट लगाएं, अपने घरों की शोभा बढ़ाएं, और अगर खाली जमीन है जमीन में वृक्ष लगाएं तो बहुत ज्यादा हम प्रकृति को सहयोग दे सकते हैं। अभी 3 मिनट की वीडियो है, उस वीडियो के द्वारा हम वो कल्पतरु 3 मिनट की वीडियो के द्वारा हम वो कल्पतरु ऐप को देखेंगे कि कैसे ब्रह्मा कुमारी इसका कार्य चल रहा है, कैसे हम उस ऐप को डाउनलोड करें। ये सभी प्रतीक है आध्यात्मिक जीवन चक्र का। वृक्ष ही है जो हर प्रकार से परोपकारी है, गाता है। संतों का तप, पंचायत, शिक्षा, दीक्षा आदि वृक्ष के छाया तले होता आया है। वृक्ष की आध्यात्मिक शक्ति में मानव मन का भी श्रेष्ठ विकास हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी सविनय प्रस्तुत करता है कल्पतरु। यह अभियान किसी भी वृक्ष रोपण अभियान से अलग है। कैसे? आइए देखते हैं। 5 जून 2022 को हम मनाएंगे 50वां विश्व पर्यावरण दिवस। 25 अगस्त है दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति दिवस। तो 5 जून से 25 अगस्त तक 75 दिनों में हम लगाएंगे लगभग 40 लाख से अधिक पौधे। 5000 सेंटर्स, अनेकों पाठशालाएं, हर एक के कनेक्शन में अनेकों आत्माएं होती हैं। आपको केवल 75 आत्माओं को 75 वृक्ष के कलम लगाने के लिए प्रेरित करना है। कल्पतरु ऐप से उस पौधे को रजिस्टर करना है ताकि उसकी देखभाल और सटीक ख्याल रखा जा सके। अक्सर पाया गया है कि लगाए हुए पौधे अनेक कारणों से मर जाते हैं। कल्पतरु की टीम आपको वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन से हर समय मदद करेगी। तो इस बार कल्पतरु के सहयोग से हम हमारे लक्ष्य में सफल अवश्य ही होंगे। कल्पतरु की सबसे खास बात है इसका आध्यात्मिक पहलू। जैसा कि आपको ज्ञात होगा ही कि हमारे वाइब्रेशंस का प्रकृति पर गहरा प्रभाव होता है। तो इसलिए परियोजना में व्यक्ति को हर पौधे के साथ एक विशेष गुण की गिफ्ट दी जाएगी। 75 दिनों तक उस गुण से संबंधित रचनात्मक एक्टिविटीज, छोटी छोटी कहानियां और क्लासेस, मेडिटेशन, कमेंट्री आदि ऐप के जरिए पहुंचाई जाएगी। अन्य सभी जानकारी, ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट के संबंधित सभी साधन आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो आइए सर्व के सहयोग से, हर एक के योग से कल्पतरु के इस प्रयोग को सफल बनाते हैं। योग युक्त लगाकर एक तरु सारे कल्प को सशक्त बनाते हैं। एक ही संकल्प लेना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो हम अपने प्लांट्स लगाएं, लेकिन साथ के साथ उसकी केयर भी अच्छे से करें। ओम शांति। ओम शांति। गहरा नाता है। जैसे हम खुद से प्यार करते हैं उसी प्रकार हम प्रकृति जो हमारी माँ है उससे भी हम प्यार करें। तो उसी प्रकृति माँ के प्रति अपने आभार को व्यक्त करने के लिए गीत के माध्यम से मैं बुलाना चाहूंगी रूहानी बहन को। तो रूहानी बहन का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पर्यावरण से है ये जीवन, इसे अपना दोस्त
चलो मिलकर पेड़ लगाए, चलो मिलकर पेड़ लगाए। पर्यावरण से है ये जीवन, इसे अपना दोस्त बनाए। चलो मिलकर पेड़ लगाए, चलो मिलकर पेड़ लगाए। देती है सांसें जीवन को, आओ जाने पेड़ की माया। करती है ये शुद्ध हवा को, देती है फल फूल छाया। देती है सांसें जीवन को, आओ जाने पेड़ की माया। करती है ये शुद्ध हवा को, देती है फल फूल छाया। आओ अपने दिल में हम प्रकृति प्रेम जगाए। चलो मिलकर पेड़ लगाए, चलो मिलकर पेड़ लगाए। सागर बादल गगन प्रदूषित, नदी धरा और पवन प्रदूषित। बढ़ गया प्रदूषण इतना है, सांस लेना भी हुआ दूषित। सागर बादल गगन प्रदूषित, नदी धरा और पवन प्रदूषित। बढ़ गया प्रदूषण इतना है, सांस लेना भी हुआ दूषित। रूठ गई प्रकृति हमसे, मिलकर आज मनाए। चलो मिलकर पेड़ लगाए, चलो मिलकर पेड़ लगाए। बड़े प्यार से हम सब साथ में मिलकर इस संकल्प को दोहराएंगे। चलो मिलकर पेड़ लगाए, चलो मिलकर पेड़ लगाए। पर्यावरण से है ये जीवन, इसे अपना दोस्त बनाए। चलो मिलकर पेड़ लगाए, चलो मिलकर पेड़ लगाए। चलो मिलकर पेड़ लगाए। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन का। अपने सुंदर गीत के माध्यम से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिली हैं। तभी मैं बुलाना चाहूंगी लाइफ क्लब के मेंबर जो प्रेसिडेंट हैं जगपाल भाई जी आएंगे और वाइस प्रेसिडेंट हैं जगपाल भाई जी अपनी शुभकामनाएं हम सबको देंगे, तो उनका जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। मेरे साथियों और मेरे तो बड़े वीर भैनों, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਟਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਹੋਰ ਛੱਡਤੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਾਜਰਾ ਜੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੂਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਲਾਈਫ ਕਲੱਬ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 70-75 ਦਿਨ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ, ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 24 ਜਾਂ 36 ਘੰਟੇ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਉਹ 72 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 72 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਹਲਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਪਰਿਆਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਵੀਡਨ। ਸਵੀਡਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟੂਆ ਗਿਰ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਹਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੌਖੇ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕਚਰਾ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਐ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਐ ਕਰ ਪਾਏ। मैं संपूर्ण विश्व का पालन करता प्रकृति पति मैं शिव परमात्मा आपको ये आदेश देता हूँ कि आप आज से संपूर्ण विश्व की आत्माओं की माँ के रूप में पालना करेंगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हे प्रकृति, मेरा तो इस भारत भूमि पर कल्प में एक ही बार आना संभव है। तब तक आप नदी के रूप में अविरल धारा बनकर सबकी प्यास बुझाकर सबको शीतलता प्रदान करना। आप जीवनदायी वायु बनकर सभी को प्राणदान देना। उपजाऊ भूमि बनकर मेरे बच्चों का पालन पोषण करना। और हाँ प्रकृति, जब भी मेरे बच्चे आपकी गोद में खेले तब आप उन्हें मधुर संगीत सुनाकर मंत्रमुग्ध करना। जो आज्ञा प्रभु। नारायण 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 नारायण। प्रणाम माते। कल्याण हो बस। नारायण
रही हैं। हाँ ऋषिवर, मुझे परमपिता परमात्मा शिव ने संपूर्ण विश्व की आत्माओं की माँ के रूप में पालना करने हेतु इस पृथ्वी लोक पर भेजा है। यह तो अत्यंत हर्ष की बात है माते कि आपको नव सृष्टि की पालना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नारायण 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 नारायण। माँ, माँ, अरे राजकुमारी, आप यहाँ? माँ, आप सब लोग ये वृक्ष की पूजा क्यों कर रहे हो? राजकुमारी, ऐसे नहीं कहते। प्रकृति हमारी माँ है। माँ, हमारी माँ तो आप हैं, फिर आप इन्हें हमारी माँ क्यों कह रही हैं? राजकुमारी, माँ वो होती है जो हमें जीवन दान देती है, हमारी पालना करती है। प्रकृति माता हमें पीने के लिए जल, भोजन हेतु विभिन्न प्रकार के अन्न प्रदान करती है। हाँ माँ, ये वृक्ष हमें श्वास लेने हेतु प्राण वायु भी देते हैं, तपती हुई धूप में शीतल छाया भी तो देते हैं, और प्रकृति माता मीठे मीठे फल भी देती है। इसलिए प्रकृति हमारी माता हुई ना माँ। हाँ राजकुमारी, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनसे ही तो हमारे संपूर्ण जीवन का अस्तित्व है। ये हमारे लिए पूजनीय देवता समान है, इसलिए हम इन्हें अपनी माँ मानकर इनकी पूजा करते हैं। अम्मा, मैं जा रहा हूँ नदी पर नहाने। अच्छा ठीक है, जा। एक काम कर, गौरव को भी अपने साथ ले जा, नहला के ले आना। ठीक है अम्मा। अरे पप्पू, साबुन सोडा तो ले जा, साथ में कचरा भी ले जा, नदी में डाल देना। पर अम्मा, आजकल नदी में कचरा डालना मना है, कोई ने देख लिया तो? अरे चुपके से डाल देना, कौन देख रहा है? हाँ। बेटा पप्पू, कब हो? कछु नहीं, तबीयत से ठीक नहीं है, थोड़ी देर सो जाओ। ए पप्पू, कब से सो रहा है? उठ। ए पप्पू की अम्मा, जाने का होगा? देखिए कैसो आगे खाई तक रहा है। सही तो पप्पू के पापा, जाओ पप्पू के पापा, जल्दी से डॉक्टर साहब में लेके आओ। आपके बेटे को टाइफाइड हो गया है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इसे समय पर देते रहिए। 2 दिन बाद। अम्मा, अम्मा, कहाँ हो बेटा? कैसा हो रहा है पप्पू? ए पप्पू के पापा, जल्दी जाओ, डॉक्टर ने लेके आओ। जाओ पप्पू के पापा, जाओ। हमें माफ कर दीजिए, पप्पू अब नहीं रहा। पप्पू, पप्पू बेटा। देकर सबको जल, किया मैंने सबका जीवन सफल, पर आप लोगों ने मुझ पर जरा भी न किया रहम। आपने मुझे हर गंदगी से प्रदूषित किया, मुझ में पशुओं को नहलाकर
फैक्ट्रियों से प्राप्त रसायन मुझ में डालकर मुझे प्रदूषित कर दिया, प्रदूषित कर दिया, प्रदूषित कर दिया। हाँ भाई, कुछ ऐसा ही है मेरा भी हाल। क्यों भाई, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लो खुद ही देख लो। वाओ, क्या जगह है। इतने बड़े एरिया में तो मैं अपनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाऊंगा। ठीक है सर, आज से ही काम शुरू कर देते हैं और यहाँ से सारे पेड़ों को हटवा देते हैं। ये बनेगा मुंबई शहर का सबसे बड़ा बिजनेस प्लांट और मैं बनूंगा रिचेस्ट ऑफ द कंट्री। मुझसे सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। तीन वर्ष पश्चात देश में और कोई नहीं। सर, अभी अभी खबर मिली है कि हमारे एरिया में एक भी पेड़ न होने के कारण और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के कारण चारों ओर का वातावरण जहरीला हो गया है। CO2 की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारे सारे वर्कर्स धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो? सर, मैं सच कह रहा हूँ। यदि हम कुछ समय और यहाँ रुके तो हम भी मारे जाएंगे। चलिए सर, जल्दी चलिए यहाँ से। सबको दिया मैंने जीवन दान, काट कर वृक्ष छीन लिए आपने मुझसे मेरी प्राण। आप सभी ने वाहनों के अंधाधुंध प्रयोग से कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे हानिकारक धुएं से छलनी छलनी कर दिया, छलनी छलनी कर दिया। और वृदा, तुम्हारा क्या है हाल? आप सब की तरह मैं भी हूँ बेहाल। ओ सावित्री, कहाँ गई? आई, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। क्या हुआ, फसल का कितना दाम मिला? वही हमेशा की तरह। और फायदा क्या? उस भोला को देख, बता रहा था कि एक बार रासायनिक खाद डालने से पूरी की पूरी फसल दोगुनी हो गई। अब मैं भी ऐसा ही करूंगा। पर सुना है इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। अरे, अगर कम होती तो भोला की फसल दोगुनी ना होती। अरे, एक बार आजमा के तो देख। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अरे सावित्री, इस बार तो दोगुनी फसल हुई है, दाम भी दोगुने मिलेंगे। बड़ी कृपा भई भोलेनाथ की, आज ही जाके मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। 3 वर्ष पश्चात। क्या हुआ, बड़ी चिंता में लग रहे हो? क्या बताऊं सावित्री, सारी फसल मिट्टी में मिल गई। जितनी बोई थी उतनी भी नहीं मिली। सही कह रही थी तुम, ज्यादा लोग ना करो। मनो मेरी तो मति मारी गई थी, तुम्हारी एक भी न सुनी। जिस माँ के द्वारा तुमने अपने भोजन में 56 भोग खाया, तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने उसे अपने हाथों से जहर पिलाया, उसकी खुदाई कर उसके हृदय को चीर डाला और उस पर अपना सियाना बनाया। अब मैं थक चुकी हूँ। हे प्रभु, अब और सहन नहीं कर सकती। हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ, मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। नारायण नारायण, आपकी ये दशा किसने की माते? आज एक माँ अपनी संतानों से परेशान होकर, लाचार होकर दया की
रहम की भीख मांग रही है। मेरी ही संतान, जिसकी मैंने इतने वर्षों तक पालना की, वह मेरी ही विध्वंसक बन बैठी है। मेरे भारतवासी जागो ठागो, सुनो प्रकृति की पुकार। अब ना छेड़ो, बहुत हो गया, मेरा है ये संसार। मेरे भारतवासी दुखी ना हो माते, दुखी ना हो। शीघ्र ही उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा माते, और जल्द ही आपका पुनरुत्थान होगा, पुनः नव सृष्टि का निर्माण होगा। नव सृष्टि का निर्माण? मुझे याद है ऋषिवर कि जल्द ही धर्म की ग्लानि होगी, तब परमात्मा का सृष्टि पर अवतरण होगा और मेरा पुनरुत्थान होगा। कब आएगा वो समय ऋषिवर, कब आएगा वो समय? हाँ माते, हाँ, मैं यही शुभ समाचार आपको सुनाने आया हूँ कि परमात्मा का अवतरण हो चुका है और परम पिता परमात्मा की श्रेष्ठ श्रीमत रूपी आज्ञा से आपकी संतानों ने पुनरुत्थान का कार्य आरंभ कर दिया है। क्या मेरी संतानों ने? हाँ माते, इतना ही नहीं, प्रतिवर्ष 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में विगत कई वर्षों से जन जन के मन में प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलाने का तथा इस वर्ष विशेष गृह वाटिका का शुभारंभ किया जा रहा है। अच्छा, हाँ माते, आइए मेरे साथ। प्रकृति को वरदान ही इसलिए कहा गया है क्योंकि वह परमात्मा का दिया गया अनुपम उपहार है। हम इस बात को यौगिक गृह वाटिका के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यौगिक गृह वाटिका योगी जीवन शैली का एक अनमोल हिस्सा है। यह वास्तव में घर की शान है, जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन उपयोग में आने वाले फल, साग, सब्जियों का उत्पादन स्वयं कर लेता है। वर्तमान परिस्थिति में मनुष्य प्रकृति से दिनों दिन दूर होता जा रहा है। ऐसे समय में गृह वाटिका हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका देती है। गृह वाटिका में बैठकर प्रकृति की सेवा करते हुए तथा पौधों को फलते फूलते देखकर उनसे जुड़े होने तथा उनके माध्यम से प्रकृति से जुड़े रहने का एहसास होता है। आइए हम सभी वृक्षारोपण कर गृह वाटिका का शुभारंभ करें। अपनी धरती को बचाए, आओ ऐसा कदम उठाए, सोने के भारत को आओ फिर से मिलके सजाए, फिर से मिलके सजाए। अपनी धरती को बचाए। आइए हम सभी मिलकर 2 मिनट प्रकृति को सकाश दें। आपने सत्य कहा था मुनिवर, मेरे पुनरुत्थान का समय आ गया है। हे मेरे लाडलो, आपके इन अथक प्रयासों और जन जन में जागृति हेतु किए गए इन कार्यों से मुझे मेरे स्वर्णिम भारत का स्वप्न साकार होते हुए नजर आ रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आपके इन प्रयासों द्वारा पुनः पहले जैसी सुखदायी और हरी भरी हो जाऊंगी। उनको ईश्वरीय सौगात देकर के हम सम्मानित करें। ये
भी 8 साल दे आ। बड़ी बड़ा न्यूज़ ले ले ये तो पढ़ाती है। ओके भाई हाँ 2 मिनट हो गए 2 मिनट ਅੱਜ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਰਸਾਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੁੱਖ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ और इस पर्यावरण दूसरे पर्यावरण बचाने वास्ते जतन करिए। धन्यवाद। ओम शांति। आज का जो प्रोग्राम करवाया ये पर्यावरण दिवस का, इसमें हमने जागरूकता लानी थी प्रकृति के बारे में कि आज जो हमारी इतनी धरती माँ जो इतना पुकार है, इतना पोल्यूशन फैल चुका है, जो इतनी प्रकृति तमो प्रधान हो चुकी है, उसको फिर से हमने सतो प्रधान बनाना है। तो उसके लिए क्या है ये प्रोग्राम रखा गया कि सभी को ये हम संदेश दें कि हर कोई अपने घर में एक पेड़ जरूर लगाए, हर कोई अपने घर में गृह वाटिका लगाए, कम से कम ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष जरूर लगाएं। जैसे मनी प्लांट है, हरी का पाम है, ये हम इंडोर प्लांट रख सकते हैं। और दूसरी बात, पेड़ों को हम कभी ना काटें क्योंकि ये हमें शुद्ध हवा देते हैं और हमें जिए दान देते हैं। जब हम इनका जीवन बचाएंगे तो हमें ये जिए दान देंगे। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आपको फिर से पर्यावरण दिवस की बधाई हो और यही हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं कि आप घर घर में एक वाटिका जरूर बनाएं, कम से कम 10 गमले पौधे जरूर लगाएं, पौधे जरूर लगाएं। ओम शांति, ओम शांति।